अस्सलाम वालेकुम। आपके क्वेश्चंस होते हैं कि यूरोप में बंदा किस तरह से मूव करे, वहाँ पे किस तरह से अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है, और पाकिस्तान से अगर यूरोप में जाना हो वहाँ पे एक्सपेंसेस किस तरह से आएंगे, बंदा कोई साइड इनकम जनरेट किस तरह से कर सकता है, गवर्नमेंट क्या अलाउ करती है, कि स्कॉलरशिप्स अवेलेबल होती हैं या नहीं होती। तो इसके बारे में कंप्लीट एक डिटेल इंटरव्यू आपसे शेयर करने वाले हैं। और हम बात करते हैं शरोज़ तारिक साहब से, जो कि वहाँ पे अपनी मास्टर्स कर रहे हैं एजुकेशन में, और हमें कम्प्लीटली गाइड करेंगे कि यूरोप में किस तरह से अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल होती हैं। तो आइए हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शहरोज़, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। वालेकुम अस्सलाम मेहताब भाई, इट इज माय प्लेजर टू बी हियर। अच्छा शहरोज़, मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान से अगर कोई बंदा इंटरमीडिएट के बाद या ग्रेजुएशन के बाद, अगर उसने कोई भी उसकी फील्ड है, ख़ास तौर पे अगर अकाउंट्स और फाइनेंस है, अगर वो मूव करना चाह रहा है इटली में या यूरोप में, तो उसका क्या तरीकाकार हो सकता है स्टडीज़ के लिए ख़ास तौर पे। मेहताब भाई, इंटरमीडिएट के बाद भी बिजनेस रिलेटेड या इवन और भी कंप्यूटर साइंस और हर साल के साथ साथ और फील्ड के भी बैचलर प्रोग्राम्स आ रहे हैं। अभी ये मसला है कि ज्यादा इटालियन में है, इधर इटली में ना, मैं इटली में हूँ इसलिए मैं स्पेसिफिकली इटली की बात करूंगा। राइट। पर मास्टर्स के ऑलमोस्ट हर फील्ड के इधर प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। और तकरीबन नवंबर दिसंबर से हर साल के नेक्स्ट ईयर की सितंबर इनटेक के लिए एडमिशंस ओपन होना शुरू हो जाते हैं। तो सबसे पहले सिंपली आपने ऑनलाइन पोर्टल पे यूनिवर्सिटी के अप्लाई करना होता है। अपने प्रोग्राम शॉर्टलिस्ट कर लें और फिर उनमें अप्लाई करें। मोस्टली यूनिवर्सिटीज में कोई एप्लीकेशन फी नहीं होती, और राइट। जिनमें होती भी है उनमें वो वेरी करती है फ्रॉम 15 यूरोज टू 30 यूरोज। इधर सिर्फ मैं एक अनोमली को मेंशन करूंगा, जो बेस्ट यूनिवर्सिटी है इटली की, पॉलिटेक्निक यूनिवर्सिटी ऑफ मिलान, उसकी 50 यूरोज है। बाकी जितनों की भी है उनकी 5 भी है। इवन एक यूनिवर्सिटी की 5 यूरोज और 30 यूरोज मोस्टली की मैक्सिमम है। ऑल राइट। अच्छा ये बताइएगा मुझे कि क्योंकि हमारा जो बैकग्राउंड है वो बिजनेस का है, तो काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं कि सीए या एससीसीए के कुछ एग्जाम्स वो पास कर लेते हैं, उनका ये प्लान बनता है कि ग्रेजुएशन जो है ना हम आउटसाइड कंट्री कर लेते हैं। तो एक्सपेंसेस वाइज और प्लानिंग वाइज किस तरह से होता है अगर वो पाकिस्तान से बाहर मूव करना चाहते हैं? तो एक होता है ना कि आपके बैंक अकाउंट में इतना बैलेंस हो, ये कुछ रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि मुझे इसके बारे में नहीं पता, तो ये भी आपने बता। तो पहले तो मैं बता दूं, बिजनेस रिलेटेड बैचलर्स के भी कुछ कोर्सेज हैं, और मास्टर्स के तो तकरीबन हर यूनिवर्सिटी में, जैसे कि मैंने पहले बताया। और जहां तक रही एक्सपेंसेस की बात, लाइक दिस वाज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस आई केम हियर। पहले जब मैं बैचलर्स कह रहा था तब जर्मनी का ही सुनते थे कि उधर फ्री एजुकेशन है और बड़ी अच्छी एजुकेशन है, वो सारा। कभी इटली का सुना ही नहीं था लिटरली। तो ग्रेजुएट होने के, मतलब मैं लास्ट सेमेस्टर में था तो कोविड आ गया। तो लकीली मैंने आइल्स कोविड से 2 वीक्स पहले दिया था। तो फिर मैंने कहा अब तो इसे यूटिलाइज करना है। मैं काफी सर्च करनी शुरू कर दी, जर्मनी की कुछ यूनिवर्सिटीज के लिए अप्लाई किया। फिर आहिस्ता आहिस्ता पता चला कि इटली रीजनल स्कॉलरशिप्स ऑफर करता है, जिसमें वो आपकी ट्यूशन फी टोटली एग्जाम कर देते हैं। और इवन आपको 5200 यूरो इन 2 इंस्टॉलमेंट्स मिलता है, आप अपने अकोमोडेशन के, फूड के और बाकी एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस कवर करने के लिए। और इवन उस साल ये 5200 था, इस साल उन्होंने ये भी बढ़ा दिया, अब 7100 हो गया है इधर मिलान में। और बाकी हर रीजन में भी इसे रीजनल स्कॉलरशिप कहते ही इसलिए हैं। इधर इटली में डिफरेंट रीजन्स हैं, मतलब जैसे पाकिस्तान में प्रोविंसेस है उस तरह इधर रीजन्स हैं। तो हर रीजन को उसकी अपनी गवर्नमेंट हैंडल करती है। तो उनके थोड़े थोड़े रूल्स वेरी करते हैं। कुछ ने 6500 के अराउंड इंक्रीज किया है, कुछ ने 7000 के अराउंड। तो ये सीन होता है। एक रीजनल स्कॉलरशिप जितनी भी यूनिवर्सिटीज उस रीजन में होती हैं उसको कवर करती है, तो इसलिए काफी अफोर्डेबल हो जाता है, स्पेशली इटली में। अब जर्मनी में चाहे फ्री एजुकेशन है, पर आपने अपने लिविंग एक्सपेंसेस खुद बियर करने हैं। ब्लॉक्ड अमाउंट चाहिए आपको, वो एक साल में मंथली आपको वापस मिलेगी। तो इधर ऐसा कोई सीन नहीं है। सिर्फ एक बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है। 6000 यूरोज मिनिमम पर ईयर के हिसाब से, अगर आपका 2 ईयर का प्रोग्राम है तो आपके 12,000 यूरोज होने चाहिए। और वो सिर्फ आपने वीजा अपॉइंटमेंट के दौरान शो करनी है। उसके बाद आप फॉरेन यूज कर सकते हो उसे ये अपने अगर मुताबिक, ये बस अगर उसे प्रूव करना है कि हाँ इधर से फंड्स आए। हम्म। अगर हम पाकिस्तानी अमाउंट में कहें तो बैंक स्टेटमेंट कितनी होनी चाहिए, और ये प्रोसेस जो है कितने टाइम में कंप्लीट हो जाता है? यहाँ पे आपने ये बात की कि जो रीजन्स है वो यूनिवर्सिटीज खुद स्कॉलरशिप देती है स्टूडेंट्स को, कि ताकि वो अपने एक्सपेंसेस बियर कर सकें। ये मैं ठीक समझ रहा हूँ क्या?
यूनिवर्सिटीज ये जो रीजनल स्कॉलरशिप्स हैं ये गवर्नमेंट फंड्स प्रोवाइड करती है यूनिवर्सिटीज को, फिर वो खुद इंडिविजुअल तौर पे मैनेज करती हैं। यूनिवर्सिटीज भी स्कॉलरशिप्स देती हैं, पर वो मेरिट बेस्ड होती हैं, वो आपको आपकी ग्रेड्स की बेस पे मिल सकती हैं। और ये जो रीजनल स्कॉलरशिप है, इनकी सबसे अच्छी बात यही है कि आपको इवन इनके लिए अप्लाई करने के लिए ट्रांसक्रिप्ट भी नहीं चाहिए आपकी, आपका राइट। एडमिशन हुआ हो बस उस यूनिवर्सिटी में। उसके बाद आपने एफबीआर का एक इनकम सर्टिफिकेट शो करना है। हर रीजन का अपना एक थ्रेशोल्ड होता है जो कि ऑन एवरेज 15 to 20,000 यूरोज। अब पहले तो बहुत इजी होता था पाकिस्तानी रुपये में कन्वर्ट करना, अब जो कि फ्लक्चुएट हो रहा है काफी। पहले तो हम 200 से मल्टीप्लाई कर लेते थे, तो वो आप खुद हिसाब लगा लें, आपके 15,000 यूरो तकरीबन 33-34 लाख बनते हैं। तो अगर आपकी ईयरली इनकम इससे कम है, जो कि पाकिस्तान में मोस्टली होती है, तो आप एलिजिबल हो स्कॉलरशिप के लिए। ऑल राइट। और ये बताइए कि चलें यहाँ से बंदे ने कोशिश की और वीजा वगैरह भी अप्लाई कर दिया, यूनिवर्सिटी में भी कर दिया, इसका तरीका कार एक्चुअली क्या होता है कि पहले यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना पड़ता है, और ये थोड़ा सा प्रोसेस के बारे में जरा सिंप्लीफाई कीजिएगा कि स्टेप बाय स्टेप एक आइडिया हो जाए कि मैं कैसे कैसे अप्लाई करते हैं। तो जैसे कि अभी एडमिशंस क्लोज हैं सारी यूनिवर्सिटीज में, तो दिसंबर से ओपन होना शुरू हो जाएंगे। आपने पहले एडमिशन के लिए अप्लाई करना है, तो उसके बाद जब एक्सेप्टेंस आ जाए, फिर तकरीबन मार्च में ना इनका एक पोर्टल है यूनिवर्सिटी के नाम से। उधर आपने प्री इनरोलमेंट करनी होती है, जो कि आप एक्सेप्टेंस लेटर की बेस पे करते हो। तो उधर आप प्री इनरोल हो जाते हो, फिर कुछ ही दिनों में यूनिवर्सिटी, अगर आप पंजाब या केपीके से हो, तो इस्लामाबाद एम्बेसी को फॉरवर्ड करती है यूनिवर्सिटी प्री राइट। इनरोलमेंट समरी आपकी, कि हाँ ये हमारे रिकॉर्ड में है, इसे हमने एडमिशन दिया है, एक प्रूफ होता है। और अगर आप कराची मतलब सिंध या बलोचिस्तान से हो, तो कराची कंसुलेट को फॉरवर्ड करेगी। तो उसकी बेस पे आपको फिर वीजा अपॉइंटमेंट मिलती है, तकरीबन जो कि स्टार्ट पे 2 महीने बाद मिल रही होती है, प्री इनरोलमेंट समरी जिस डेट को फॉरवर्ड हुई होती है उसके मुताबिक। और आहिस्ता आहिस्ता, स्पेशली जब से कोविड आया तब से अभी तक पूरी तरह रिकवर नहीं हो सकी। लास्ट ईयर अफगानिस्तान वाली सिचुएशन की वजह से भी थोड़े वीजाज में मसले आए थे, पर इस साल काफी मतलब इम्प्रूवमेंट आई है, और अपॉइंटमेंट्स आ रही हैं सबको। आजकल 3 महीने का टाइम लग रहा ऑल राइट। है और अपॉइंटमेंट आने में। और इसमें ये तो बताइएगा कि कोई थर्ड पार्टी, कोई मिडिल मैन का भी इसमें कोई रोल होता है कि कोई एजेंट के थ्रू बंदा यूनिवर्सिटीज को सिलेक्ट कर रहा है और वहां पे अप्लाई कर रहा है, या अगर खुद भी वो नहीं, ट्राई करना चाहे तो वो कर सकता है? ये मतलब हमसे पूछता है कि खुद करें कंसल्टेंट से करें, हम उन्हें अपनी एग्जाम्पल ही देते हैं। मतलब जितने भी इधर दोस्त हैं जो स्कॉलरशिप पे पढ़ रहे हैं, जिनका बिल्कुल स्मूथ प्रोसेस गया, उन्होंने खुद किया था। मेरे 2-3 दोस्त हैं जिनको स्कॉलरशिप किसी ब्लंडर की वजह से नहीं थी मिली, और हम्म। उन्होंने कंसल्टेंट के थ्रू अप्लाई किया हुआ था। तो आप खुद करें, ऑनलाइन सारा है प्रोसेस। इवन कंसल्टेंट भी आपको यही कहेगा कि डॉक्यूमेंट्स दे दो, और वो उधर ही उसी लिंक पे जाके अप्लाई करेगा, जो आराम से आप, अभी मैं इधर बैठा हूँ और मैं सर्च करूँ, मिल जाएगा लिंक। उसके बाद रीजनल स्कॉलरशिप्स का भी इसी तरह उनकी वेबसाइट पे कॉल पब्लिश हो जाती है। ये एक बात पीछे रह गई थी, वीजा हो गया, प्री इनरोलमेंट होगी, एडमिशन हो गया, रीजनल स्कॉलरशिप्स के पोर्टल ओपन होना शुरू होते हैं जून से, डिफरेंट रीजन्स के। तो आजकल अब जुलाई खत्म हुआ है, तो अगस्त के एंड तक डेडलाइंस होती हैं मोस्टली। अभी मेरी यूनिवर्सिटी की भी रीजनल स्कॉलरशिप ओपन है, और ज्यादातर की ओपन है आजकल। तो उनके लिए, इवन कुछ यूनिवर्सिटीज के लिए आपको इनकम सर्टिफिकेट भी नहीं चाहिए होता, पर मोस्टली के लिए चाहिए होता है, इसलिए वो मैं मेंशन किया था। इधर मेरी यूनिवर्सिटी है ना, यूनिवर्सिटी ऑफ मिलान, इन्होंने एक लिस्ट बनाई हुई है, उसमें डेवलप्ड कंट्रीज के नाम है, और उन्होंने कहा हुआ है जो इस लिस्ट में कंट्रीज है ना, उनके जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने प्रूफ देना है कि उनकी इनकम इस थ्रेशोल्ड से कम है। और ठीक है। बाकी कंट्रीज को हम ऑटोमेटिकली, मतलब डेवलपिंग कंट्रीज को राइट। ऑटोमेटिकली कंसिडर कर लेते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी चीज है, राइट। आपको वो जो एक्स्ट्रा एफर्ट थोड़ी है वो भी नहीं करनी पड़ती। अच्छा, ये बताइए शहरोज के, ये सारे स्कॉलरशिप्स भी आपने बता दिए, तरीकाकार भी बता दिया कि ये ऑनलाइन हो सकता है, स्कॉलरशिप तो बड़ी अट्रैक्टिव है। तो ये बताइएगा कि इसके अलावा अगर बंदा चाहता है कि यार कुछ बंदा साइड अपनी इनकम जनरेट कर ले, या घर वालों पे ज्यादा बर्डन ना डाले, खुद ही मैनेज कर ले, तो क्या ये भी पॉसिबिलिटीज हैं कि अगर बंदा वहाँ पे कुछ सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड कर सके? वहाँ पे जो रूल्स हैं वो क्या अलाउ करते हैं स्टूडेंट्स को कि आप क्या काम कर सकते हैं, कितने घंटे होते हैं? और जिस तरह हमारी फील्ड है जी, बिजनेस एंड अकाउंट्स फाइनेंस वगैरह की,
तो वहां पे ये किस तरह से कोई अपॉर्चुनिटीज वगैरह बंदा अवेल कर सकता है? बिल्कुल आप काम कर सकते हो 20 आवर्स पर वीक। और इधर मतलब पीछे ही मेरा एक दोस्त आया हुआ था, उसकी आईटी की बैकग्राउंड है। वो बता रहा था कि मैंने लिंक्डइन पे काफी डिफरेंट कंपनीज में अप्लाई किया था, और अब उसका इतना मतलब अच्छे उसके लिंक्स बन गए हैं कि डिफरेंट कंपनीज जब भी कोई उन्हें मसला हो, ट्रबल शूटिंग करवानी हो, तो वो उसे कॉल करते हैं और 1 घंटे के हिसाब से अप टू 30 यूरोस तक भी पे करते हैं। तो राइट। अगर आपके पास स्किल्स है, वही बात, स्किल्स की हर जगह कदर है। हम्म। तो स्कॉलरशिप आपका अपना खर्चा तो उठवा देती है, मतलब आपको इतने पैसे मिल जाते हैं। अब इधर महीने का अगर 400-500, वो डिपेंड करता है, मतलब ऑन एवरेज 400 to 500 आपका आ जाता है खर्चा। तो उतना आपको स्कॉलरशिप से ऑलमोस्ट मिल रहा है। तो बाकी वही, अगर आपने घर भेजने हैं तो डिलीवरी का काम एक आप कर सकते हो, और स्किल्स हैं फिर तो आपको वो भी नहीं करना ऑब्वियसली। पड़ेगा। इसी तरह आप लिंक्डइन पे बड़े जॉब मिल जाते हैं, फिर जितना बड़ा शहर उतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज। तो इसलिए रोम, मिलान, जेनोवा, बलोनिया, मतलब जो बड़े सिटीज हैं वो इस हवाले से बेहतर है। ऑल राइट। चलें शरोज साहब, थैंक यू सो मच कि आपने इतना बेहतरीन तरीके से हमें गाइड कर दिया और ये स्टेप बाय स्टेप आपने बताया। और माशाल्लाह जी, आप भी बड़ी अच्छी गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे होते हैं अपने रेफरेंस के थ्रू, जो आप सोशल मीडिया वगैरह रन कर रहे होते हैं। तो थैंक यू थैंक यू सो मच सो कि मच। आपने भी हमें ये गाइड किया। इंशाल्लाह फ्यूचर में भी हम आपसे जरूर कांटेक्ट करते रहेंगे, कि स्पेशली हम ये जानने जानने की कोशिश करें कि इंशाल्लाह जरूर। एक्चुअली वहां पे अगर कैरियर डेवलपमेंट की तरफ से जाना हो, ये तो हमने बताया कि वहां पे स्टडीज के लिए जाना हो, वहां पे अगर बंदा डायरेक्टली जाना चाहे क्वालिफिकेशन के बाद, तो वो क्या तरीका कार होता है या किस तरह से अपॉर्चुनिटीज होती है, तो उसके बारे में भी जरूर हम आपसे सेशन रखेंगे फ्यूचर में। हाँ, इंशाल्लाह जरूर। थैंक यू सो मच वंस अगेन शहरोज। थैंक यू सो मच टू यू टू फॉर इनवाइटिंग मी, लाइक इट वाज अ प्लेयर।